जय कृपाल जी। जय कृपाल जी। प्राणी मन के मैल को धो, सत का साबुन जग का पटड़ा, सुमति के नीर डुबो। हरी है शीतल जग है ताता, ताता नीर समो। मन है तेरी वसुधा सगरी, इसको राख या खो। जो मन का मैल धोया, नाही बैठ कर्म को रो। काम बहुत है समय है थोड़ा, चाहे जाग या सो। सहिंसा जो हो मन विश्वासा, होनी हो सो हो। इंसान को अपने आप की तरह कुछ नज़र मारनी चाहिए। बाहर तो यह अब तक नज़र मारता ही रहा। बाहर इसने बहुत कुछ तरक्की भी कर ली, मगर सब तरक्की के करने के बावजूद भी यह अभी दुखी है। सवाल तो यह है, रोना तो सिर्फ यह है कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। वह सुख की खान कहाँ पर है, इसी को मालूम करना था। हम बाहरमुखी की तलाश करते रहे, वह चीज़ नहीं मिली। संतों ने इसलिए हमें तवज्जो दिलाई कि वह खान जिसको तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे अंतर में है। समझे वह अंतर में कौन है। इंसान तीन चीज़ें रखता है। यह जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है और आत्मा रखता है। अभी तक हम इसको जिस्म और जिस्मानी ताल्लुकात और बाहरी फोर्स ऑफ नेचर और इंटेलेक्चुअल वे में बुद्धि के आधार पर तलाश करते रहे हैं, मगर अभी तक सुखी नहीं हुए। दुख ही बढ़ रहा है। बावजूद इतनी तरक्कियों के भी सब भयभीत हो रहे हैं। हाय मौत, अभी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, एटम वार हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने संतों ने यह कहा कि भाई तुम अपने आप की तरफ नज़र मारो, तुम्हारे कल्याण हो। अब सवाल यह आता है कि अपना आप हमारा क्या है। सवाल यह है, चीज़ वही है, इसमें शक नहीं। जो सब महापुरुषों ने बयान की है सिर्फ उसका तरीका बयान है, जो आपके सामने अभी रखा जाएगा कि इंसान के अंदर एक चेतना है। कॉन्शियसनेस है, एवोल्यूशन से है, जड़ता जो है यह चेतनता में आई। चेतनता फिर में तब्दील हुई को पाकर महाचेतनता में जाना है। बात तो यही है, थोड़े लफ्ज़ों में हुई। पहले लाइफ बनी, लाइफ से कॉन्शियसनेस चेतनता, कॉन्शियसनेस से फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस है हमारे सामने। हमने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। इसके आधार पर सब कुछ हो रहा है। बाहर के बड़े माहिर बने और कॉन्शियसनेस को पाकर भी अपने आप की कॉन्शियसनेस नहीं हुई, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहो, अपने आप में जागृति कहो। यह नहीं, इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि यह क्या है। एक साइंटिस्ट से मैंने सवाल किया था अमेरिका में कि हैव यू बीन एबल टू क्रिएट कॉन्शियसनेस, कि क्या तुम चेतनता को पैदा कर सकते हो। कहने लगा कि नहीं। तो परमार्थ कहो, रिलीजन कहो, इट इज ए रिसर्च इन द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस चेतनता को जो तुम हो ना, आप आंखें बंद करते हो, खोलो, बंद करो, खोलो। आप एक अवेयरनेस
कुछ जागृत महसूस करते हो ना, वह तुम हो। उसके आधार पर यह इंद्रिय काम कर रहे हैं, मन भी काम कर रहा है, बुद्धि भी कर रही है। इसके शरीर और उसके कार्य व्यवहार की तरफ तो हमने बहुत कुछ जाना, जिसके आधार पर यह हो रहा है, उसकी तरफ तवज्जो ध्यान नहीं। तो महापुरुष दुनिया में आते हैं, वह कहते हैं तुम्हारे अंतर एक सुरति है, बैकफुलनेस है, कंसनेसेस है, जो है वह तुम हो, दैट यू आर। यह एक मोटर फोर्स है, चीफ मोटर फोर्स है। कंजीजेंस के लिए कंजीजेंस आप समझते हैं, किसी चीज़ का अंतर जागृत में एहसास में आना, उसके देखने वाले आप अनुभव करने वाले बन जाओ। तो इस कंजीजेंस को पाने के लिए एक बड़ी चीफ मोटर फोर्स है, कहो जो सुरती है। यह एक हथियार है, सेल्फ अवेयरनेस का वेपन, जो हम मजमून जरा बारीक है, मगर इसको समझने का यत्न कीजिए। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक हथियार है, जानने के लिए जो हमारी सेल्फ कॉन्शसनेस है, उसके सेल्फ अवेयरनेस एक बनी, सेल्फ कॉन्शसनेस एक बनी। इसलिए महापुरुषों ने कहा सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज, गॉड नॉलेज एक अवेयरनेस है, जागृति है, जो अनुभव में आती है। वह मन इंद्रियों के घाट का सवाल नहीं। तो संतों की तालीम मन इंद्रियों के घाट की नहीं, ना बुद्धि की। तो इसलिए यह कहा कि सेल्फ अवेयरनेस को पाने के लिए तुम इस जागृति बैकफुलनेस को जानो। यह क्या है? यह सवाल पैदा होता है कि नहीं, यह सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप की खोज के लिए एक बड़ी भारी ज़बरदस्त चीज़ वेपन है, जिससे हम उसका अनुभव पा सकते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जो कि ना बदलने वाली है, ना जन्म में है,